बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। प्रश्नावली 10.2 यानी 10.2 में पहला सवाल समझाने से पहले आपको कुछ प्रमेय बतानी जरूरी है, तो प्रमेय समझ लीजिए आप लोग। प्रमेय 10.1 प्रमेय 10.1 कहे क्या आ रहा है? कह रहा है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। इसको समझ लीजिए, ठीक है, ये याद कर लीजिए बच्चों, ठीक है। फिर दूसरी प्रमेय है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। अब हम सब पहला सवाल देख लेते हैं। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। तो चलते हैं इस सवाल को बहुत आसानी से आपको समझाते हैं ताकि आपका समय नष्ट ना हो। तो क्वेश्चन में हमें बच्चों कह रखा दो वृत्त हैं जो सर्वांगसम हैं और दोनों वृत्तों की जीवाएं क्या हैं? बराबर। तो हमने मान ली ए बी और सी डी। और इसमें क्वेश्चन में प्रूफ करने कह रहा है कि दोनों वृत्तों की जीवाओं से जीवाओं के केंद्र पर बना हुआ कोण क्या होंगे? दोनों के बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम जो त्रिभुज बन रहा है, इन त्रिभुजों को अगर सर्वांगसम प्रूफ कर दे तो हमारा कोण भी प्रूफ हो जाएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है सर्वांगसम वृत्तों में क्या है? ए बी बराबर क्या है? सी डी। जो हमने जीवा मानी है ए बी वो किसके है? सी डी के बराबर है दोनों वृत्तों में, ठीक है। सिद्ध करना है कोण ए ओ बी दोनों जीवाओं से बने केंद्र पर कोण क्या होगा? दोनों के बराबर होगा। तो देखिए कोण ए ओ बी, इसमें क्या है? ए ओ बी, ओ वाला, ठीक है। इधर सी ओ डैश डी, ठीक है। अब इसको हम लोग त्रिभुज में मान लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में हम लिखेंगे, तो अब लिखेंगे हम लोग ए ओ बी त्रिभुज में जो ओ ए है वो किसके बराबर है? ओ सी डैश के, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ओ या ओ ए बराबर सी डैश ओ, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे रीजन लिख देना, सर्वांगसम वृत्त है, इसीलिए इनके बनने वाले अंदर की जितनी भी जीवाएं हैं केंद्र पर सभी बराबर हैं, ठीक है। उसके बाद में जो ए बी रेखा है वो सी डी के बराबर है। यहां पे लिख लो, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में जो हमें एक और चीज है जो हमारी ओ बी है, ओ बी ये वाली भुजा इसके बराबर हम लोग लिख दिया है। इसके बाद में जो ओ बी और ओ डैश डी ये दोनों क्या होंगी? आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सर्वांगसम वृत्त के अंदर बने हुए त्रिभुज बराबर होते हैं, यानी वो भी सर्वांगसम होते। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ बी बराबर ओ डैश डी, ठीक है। सेम रीजन, सर्वांगसम वृत्त है इसीलिए, ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो त्रिभुज प्रूफ करने, तो वो हो जाएगा त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डैश डी। रीजन क्या होगा? साइड 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 सर्वांगसमता नियम से। फिर इसके बाद में हम लोग लिखेंगे जो कोण हमें प्रूफ करना था, कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी बाई सी पी सी टी। जब दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांगसम है तो इसके बनने वाले कोण भी सर्वांगसम होंगे, ठीक है, या बराबर होंगे। अब चलते सवाल नंबर 2 पर। क्वेश्चन दूसरे में, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करें तो जीवाएं बराबर होंगी। तो पहले हमसे कह रहा था कि केंद्रों पर बराबर कोण आंतरित करें, क्या जीवाएं? अब हमसे पूछ रहा है कि जो जीवाएं होंगी वो बराबर होंगी जब कोण बराबर हो। तो इसको कैसे सिद्ध करते हैं, आइए देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्वांगसम वृत्त हैं, ठीक है, और उस पर जीवा एक पड़ रही है, जो हमने मान लिया जीवा है ए बी एक वृत्त पर, दूसरे पे सी डी। अब केंद्र है एक का ओ और दूसरे का ओ डैश, ठीक है। लोग लिखेंगे दिया है सर्वांगसम वृत्त में कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डैश डी, ये बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। उसके बाद में सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो जीवा है ये वाली ए बी और सी डी ये बराबर प्रूफ करना है हमें। तो इसको कैसे करते हैं देखिए जरा। सबसे पहले त्रिभुज लिखते हैं ए ओ बी, बिल्कुल पहले वाले की तरह, बस उल्टा प्रूफ करना है। तो पहले जो दिया था आपकी वो सिद्ध करना है। त्रिभुज ए ओ बी यानी ये वाला, त्रिभुज सी ओ डी यानी ये वाला, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो यहाँ ए ओ है, जो जीवा ए ओ वो किसके बराबर है? ओ डैश या सी ओ डैश के,
क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सॉरी ये दोनों वृत्त क्या है, सर्वांग सम है। तो यहाँ पे लिखेंगे कारण सर्वांग सम वृत्त। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे बराबर है जो केंद्र पर बन रहा है कोण, यानी एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डैश डी, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हमारी एक और चीज बराबर होगी, वो क्या होगी, ओ से बी जीवा और ओ डैश से डी जीवा, यानी ओ बी बराबर ओ डैश डी। सेम रीजन सर्वांग सम वृत्त। ओके, अब यहां पर हमें तीन चीजें मिल गई त्रिभुज की, तो ये त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ हो जाएंगे। त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम, त्रिभुज सी ओ डैश डी, यहां पे लिख दो साइड एंगल साइड से। अब हमें इसमें जो ये एक कोण बराबर, दोनों जीवाएं बराबर हैं, ठीक है, दोनों तरफ, तो इसकी जो जीवा है जो हमें सिद्ध करनी थी वो भी सीपीसीटी से सिद्ध हो जाएगी। तो यहां पे लिखेंगे ए बी बराबर सी डी बाई सी पी सी टी। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ ये दोनों सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द मिलते हैं 10.3 में।